आज की हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास। आज की क्लास स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोड से, जो हम लोगों ने कल स्टॉप किया था। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सबसे पहले रिफरेंस इलेक्ट्रोड के बारे में, तो जो ये रिफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, अगर सबसे पहले अगर देखा जाए तो इस रिफरेंस इलेक्ट्रोड के बारे में बात करोगे। चलो पीपीटी के माध्यम से थोड़ा पीपीटी के माध्यम से थोड़ा आसान हो जाएगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा। अगर रिफरेंस इलेक्ट्रोड के बारे में होगा तो डीजे सर की यूनिट होती है, सबसे पहले पढ़ेंगे रिफरेंस इलेक्ट्रोड। तो कहूंगी ये जो रिफरेंस इलेक्ट्रोड होते हैं ये क्या होते हैं, एक तरीके से रिवर्सिबल होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, ये एक तरीके से रिवर्सिबल होते हैं, रिफरेंस इलेक्ट्रोड जो होते हैं। आइडियली इसके बारे में बात करेंगे तो ये नर्स्ट इक्वेशन को फॉलो करते हैं। क्या करते हैं, ये नर्स्ट इक्वेशन को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है, नर्स्ट। तो सबसे पहले क्या बताओगी, ये बेसिकली रिवर्सिबल होते हैं। आइडियली क्या करते हैं, ये नर्स्ट इक्वेशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, इट रिटर्न्स टू द ओरिजिनल पोटेंशियल आफ्टर वी सब्सटीट्यूट द स्मॉल करंट। ठीक है, तो स्मॉल करंट को सब्सटीट्यूट करने के बाद ये फिर आप वापस ओरिजिनल स्टेट में चले आते हैं। ये क्या होते हैं, ओरिजिनल स्टेट में ये लोग चले आते हैं। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताओ। अब इसके बारे में अगर बात करते हैं ना, अगर देखोगे काइंड ऑफ डिफरेंस इलेक्ट्रोड के बारे में बात किया जाए तो सबसे पहले आप बात करोगे कि इसको एनोडिक पोटेंशियल के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है, एनोडिक पोटेंशियल के नाम से यहाँ पे इसको जाना जाता है। सबसे पहला क्या होता है, कैलोमल इलेक्ट्रोड। क्या होता है, कैलोमल इलेक्ट्रोड बोला जाए या इसको सेचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, क्लियर।
क्या होता है, सेचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। ये काफी आसान होता है और काफी यहाँ पे देखोगे कि ये काफी इजी होता है। और इसके ऊपर आप सबसे पहले देख लो कि क्या क्या चीजें इसके अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, अब इस फिगर को जरा देखोगे तो यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, ये ट्यूब पाया जा रहा है जिसमें आपको Hg और HgCl2 का पेस्ट जो हमारे पास है KCl के अंदर उसका यूज कर रहे हैं। और फिर नीचे की तरफ आपको KCl और HgCl2 का सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं जो कि सेचुरेटेड है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताओ? एक बार फिगर को देखो, समझ में आ रहा है? क्लियर है? बताओ, फिगर समझ में है कि इसको बैक कैमरा से तुम्हें समझाए क्या होता है? इसके फिगर को बैक कैमरा से समझाए क्या? टाइप तो करो भाई कोई चैट बॉक्स में। देख लिया पूरा? चलो ओके, सभी लोगों ने देख लिया? कुछ ही लोग क्लास कर रहे हैं, बाकी लोग कहाँ हैं भाई? बाकी लोग कहाँ हैं? चलिए बैक कैमरा से देख लीजिए इसको। चलिए यहाँ पे अगर समझने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले कैलोमल इलेक्ट्रोड में आपको सर पूछेंगे कोई कैलोमल इलेक्ट्रोड क्या होता है, तो कहोगे जो कैलोमल इलेक्ट्रोड होता है बच्चों, जो कैलोमल इलेक्ट्रोड होता है। अब इसके अंदर एग्जाम में ना पूरा क्या लिखोगे, जो कैलोमल इलेक्ट्रोड होता है जिसपे कैंपस वाले नंबर देंगे, तो कैलोमल इलेक्ट्रोड बोला जाएगा। तो कहोगे एक तरीके का क्या होता है, रिफरेंस इलेक्ट्रोड होता है। क्या होता है? कैलोमल जो इलेक्ट्रोड होता है एक तरीके से क्या होता है, रिफरेंस इलेक्ट्रोड होता है। एक बार देखो विजिबल है ना सब कुछ? कैलोमल इलेक्ट्रोड जो होता है एक तरीके क्या होता है, कैलोमल इलेक्ट्रोड अगर देखा जाए तो एक तरीके का कहोगे कि एक तरीके का ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है। तो कुछ करना नहीं है इसके अंदर, जरा ध्यान से समझोगे ना। सबसे पहले इसका फिगर बना देना। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वायर आपका रहेगा, ठीक है। और आपने यहाँ पे क्या बताया, आपने बताओगे कि यहाँ पे हम लोग एच जी का हम लोग वायर यूज कर रहे हैं जो कि HgCl2 में डीप है। और यहाँ पे आप लोग पेस्ट यूज कर रहे हो उसका, और KCl का पेस्ट भी यूज कर रहे हो इसके अंदर। और यहाँ पे आप देखोगे ये स्मॉल होल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यहाँ पे आपका स्मॉल होल पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों? स्मॉल होल पाया जाता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे जो सॉल्यूशन पाया जाता है वो KCl का सॉल्यूशन पाया जाता है जो कि Hg2Cl2 में डिप रहता है। क्या रहता है? Hg2Cl2 में डिप रहता है यहाँ पे, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो कहोगे कि ये जो कैलोमल इलेक्ट्रोड था, ऐसे ही लिखना है इसके अंदर। यानी कि अगर आप रिएक्शन बताओगे, कहोगे कि यहाँ पे जो Hg2Cl2 है, इसके अंदर करना है आपको कैलोमल इलेक्ट्रोड में सबसे पहले आपको इंस्ट्रूमेंटेशन करना है। एक वीकर लोगे, बेसिकली यहाँ पे बताओगे यहाँ पे कि हमने एक लिया इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लिया जो कि हमारे पास Mn, कोई भी इसी को तो हमें डिटरमाइन करना रहता है। तो यहाँ हम सबसे पहले आप बताओगे सेटअप कैसा होता है, तो कहोगे एक ट्यूब होता है। ट्यूब में आप HgCl का वायर लेते हैं जो कि HgCl2 का बन रहता है। और यहाँ पे KCl का हम लोग क्या लेते हैं, एक पेस्ट ले लेते हैं। ठीक है, उसके अंदर छोटा सा स्मॉल होल या स्मॉल पोर पाया जाता है। और अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं वो KCl और HgCl2 का मिलके बना होता है। फिर आप बताओगे HgCl2 जब आप ब्रेक होता है तो इलेक्ट्रॉन लेके तो 2Hg प्लस 2Cl नेगेटिव में टूटता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन दो पे होगा, एक कैथोड पे रिएक्शन होगा, एक कैथोड पे रिएक्शन होगा और एक एनोड पे रिएक्शन होगा। तो जो कैथोड पे रिएक्शन होता है आप कैसे रिएक्शन बताओगे, कहोगे यहाँ पे जो Hg2Cl2 होता है इसका रिएक्शन कराते हैं कैथोड के ऊपर।
तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता है तो टूट के क्या बना देता है, तो कहोगे 2Hg बनाता है प्लस 2Cl नेगेटिव बनाता है। ये कैथोड पे रिएक्शन होता है। और एनोड के ऊपर जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है, कहोगे जब 2Hg होता है, 2Hg होता है जब 2Cl। इसको याद करने का तरीका क्या हो कि HgCl2 को लो, 2 इलेक्ट्रॉन तोड़ दो, फिर इसी दोनों उठा के जोड़ के दोगे तो हमारा एनोड पे रिएक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Hg2Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देगा। तो यही रिएक्शन वहां, इसको ब्रेक कर दो तो हमारा कैथोड पे हो जाएगा, अब इसी को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, एनोड पे हो जाएगा। इतना रिप्रेजेंटेशन करके दिखाना है। और बाद में आपने जब आपने फिगर बनाया इसका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिखा दो, इतना लिख दो तो पूरा डीजे से नंबर दे देंगे। हमने क्या करते हैं, मैं कोई भी एनालाइट होता है उसका दिखाते हैं, तो Mn से ऑक्सीडाइड होकर MnS2 बना दिया। फिर ब्रैकेट में आपको क्या है, नीचे की तरफ क्या है, KCl है, फिर क्या है, HgCl2 है, Hg2Cl2 है। फिर उसके बाद क्या है, ये किसका वायर है, तो यहाँ पे क्या हो गया, वायर का लिख दो। सबसे पहले क्या निकाले हम, एनालाइट का निकाले तो Mn हो गया, ऑक्सीडाइज होता है तो Mn+2 हो गया। फिर क्या होगा, KCl का सॉल्यूशन लेते तो डैश लगा KCl का सॉल्यूशन। फिर उसके बाद दूसरे ट्यूब में क्या है, तो HgCl2 का पेस्ट है यहाँ पे, वो ले लिया, और Hg का हमारे पास वायर है, तो रिप्रेजेंटेशन आपका इसी तरीके से होगा। बस इतना कर लोगे। कैलोमल इलेक्ट्रोड पे खाली इतना लिख दोगे ना, तुमको 6 में से 6 देंगे एनालिटिकल के टीचर, इतना ध्यान लिख के लेना, खाली इतने लिखने पे। उनको पोथी पत्र से नहीं मतलब है थियरी में, खाली इतना लिख दोगे, फिगर बना लोगे, इसमें क्या क्या कौन कौन किस चीज का बनाता है ये बता दोगे, और इसका रिएक्शन दिखा, कैथोड पे रिएक्शन क्या होता है, एनोड पे रिएक्शन क्या होता है, और उसका रिप्रेजेंटेशन दिखा दोगे, इसमें तुमको पूरा नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा, पूरा नंबर मिलेगा। ध्यान देना, इग्नोर मत करना इस चीज को। अब आ जाए पीपीटी पे। तो यही पे बताएंगे कैलोमल इलेक्ट्रोड क्या होता है, सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड क्या होता है। यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो यही बताओगे कि इसके अंदर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन लगा रहेगा, इसमें इंटरनल ट्यूब पाया जाता है जिसके अंदर छोटे छोटे स्पोर, छोटे छोटे स्मॉल होल पाए जाते हैं, और इसका जो रॉड होता है वो Hg का और HgCl2 का बना होता है। किसका बना होता है, Hg और HgCl2 का बना होता है। ठीक है। अब इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर जो यहाँ पे मरकरी क्लोराइड यहाँ पे देखने को मिलता है, क्या मिलता है, मरकरी क्लोराइड देखने के लिए मिलता है। इसीलिए यहाँ पे Hg होता है, HgCl2 और KCl यहाँ पे देखने को मिलता है इस पूरे ट्यूब के अंदर। अब यहाँ पे रिएक्शन बताओगे इलेक्ट्रोड पे कैसा रिएक्शन होता है, तो कहोगे HgCl2 होता है, और जब 2 इलेक्ट्रॉन लेता है तो 2Hg प्लस Cl2 बना देता है। अब यहाँ पे क्या क्या चीज देखो, कंसंट्रेशन क्या क्या लेते हैं, KCl का कंसंट्रेशन क्या लेते हैं, तो इसका वोल्टेज क्या होता है, 0.1 मोल का KCl लेते हैं तो इसका वोल्टेज 0.337 वोल्ट होता है। 1 मोल का KCl लेते हैं तो 2.8 वोल्ट आता है। सेचुरेटेड KCl लेते हैं तो 0.44 वोल्ट इसका आंसर आता है। ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि कैथोड पे रिएक्शन क्या होता है, एनोड पे रिएक्शन क्या होता है, तो कहोगे कैथोड पे होता है, कैथोड पे होता है जब HgCl2 रिएक्शन करता है तो 2Hg प्लस 2Cl नेगेटिव बनाता है। एनोड पे क्या होता है, Hg प्लस 2Cl का रिएक्शन कराते हैं तो HgCl2 होता है। अब यहाँ पे अप्लीकेशन इसका बताओगे, तो अप्लीकेशन क्या होता है, जैसे सर यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग मैग्नीज या जो Mn+2 होता है या इलेक्ट्रोड होता है, ये इसके आयन को डिटरमाइन करने में काफी आसानी से इसको डिटरमाइन किया जा सकता है कैलोमल इलेक्ट्रोड की मदद से। तो कहोगे टू डिटरमाइन द, एप्लीकेशन में एक एग्जांपल दे दोगे, टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ Mn+2 से Mn इलेक्ट्रोड पे आप बता सकते हो। इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई सेल बराबर में क्या हो जाएगा, ई सेल बराबर में क्या हो जाएगा, ई कैलोमल बटे में माइनस ई मैग्नीज हो जाएगा। अब इसका बताएंगे एडवांटेज क्या होता है कैलोमल इलेक्ट्रोड का, जो एडवांटेज बताओगे तो कहोगे कि इसका एडवांटेज यही होता है कि यहाँ पे हम लोग आसानी से इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और आसानी से हम लोग कहीं भी इसको लेके जा सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी बताओ। टाइप इन चैट बॉक्स, फटाक से टाइप करो ताकि हम लोग सिल्वर इलेक्ट्रोड पढ़ें। ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड क्या होता है, यानी कि Ag से AgCl दिया हुआ है, ये कैसा इलेक्ट्रोड होता है, इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसका रिप्रेजेंटेशन सबसे पहले एक तरफ देखो, रेक्टेंगुलर सर्कुलर जो भी बना हुआ है उसके अंदर एक वायर लिए हैं, और जो वो वायर होता है वो किसका होता है, सिल्वर का वायर होता है। किसका होता है, सिल्वर का वायर है, जो कि किससे कोटेड है, तो AgCl से। ठीक है।
यहां तक क्लियर है। और अंदर की तरफ आपको क्या पाया जा रहा है, अंदर की तरफ आपको पाया रहा है KCl प्लस AgCl पाया जा रहा है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी? यानी कि आप क्या ले रहे हो यहाँ पे, Ag सिल्वर सिल्वर क्लोराइड हम लोग ले रहे हैं, सिल्वर सिल्वर क्लोराइड ले रहे हैं और KCl हम लोग ले रहे हैं। ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत? बताइए, रिप्रेजेंटेशन आपको क्लियर है? क्लियर है? यहाँ पे देखो, मतलब फिगर में देखो, जो रेक्टेंगुलर हमारे पास है, जो एक रेक्टेंगुलर पोर्शन होता है, उसके अंदर देखो एक ट्यूब बनी हुई है। ठीक है, एक ट्यूब बनी हुई है। जो आपके पास ट्यूब है, जो आपके पास ट्यूब अगर देखोगे, ट्यूब देखोगे इसके अंदर, तो आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है? एक मिनट, बैक कैमरा से देखो। देखो, दूसरा हमारा क्या है, सिल्वर सिल्वर इलेक्ट्रोड। इसके अंदर रिप्रेजेंटेशन में ही बताओगे कि हमारे पास एक सिल्वर की वायर है, और ये जो सिल्वर का वायर है, इसके ऊपर किसकी कोटिंग की गई है? तो इसके बाहर से HgCl की कोटिंग की गई है। किसकी? बाहर से HgCl2 की। मतलब वही लिखा है कि सिल्वर वायर कोटेड विथ सिल्वर AgCl। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट लिए, जो सॉल्यूशन इसके अंदर भरे हो, किसका लिए? KCl और AgCl का हम लोग सॉल्यूशन लिए, दोनों का। तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन करोगे, कहोगे हमारे पास क्या ये वायर क्या Ag है, तो पहले Ag लिख दिया गया। फिर क्या AgCl की कोटिंग की गई, तो फिर डैश देके AgCl की कोटिंग हो गई। फिर उसके बाद क्या है, किसके कांटेक्ट में? तो KCl सॉलिड, जो सॉल्यूशन या जो भी सॉलिड है, उसके कांटेक्ट में। तो पहले रिप्रेजेंटेशन तो ऐसे कर लोगे। Ag हमारे पास क्या है, Ag का वायर है, किसकी कोटिंग है? तो AgCl की कोटिंग है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, इसमें डिप है, तो KCl का सॉलिड सॉल्यूशन या सॉल्यूशन जो है, उसके अंदर ये हमारा डिप है। ठीक है ना, इसके अंदर डिप हमारे पास है। तो यहाँ पे रिएक्शन लिखोगे कि जाहिर सी बात है, जो AgCl इलेक्ट्रॉन लेके Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बना रहा है। तो यहाँ पे बताओगे कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है और एनोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है। तो कैथोड मतलब क्या हो, कैथोड पे क्या हो गया, रिडक्शन होगा। रिडक्शन कैसे होगा? AgCl है, एक इलेक्ट्रॉन का गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो किसमें बन जा रहा है? Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बना जा रहा है। अब AgCl है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, Ag अकेला है और Cl नेगेटिव अकेला है। ठीक है, दोनों आपस में मिलकर एनोड पे क्या होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। दोनों आपस में मिलकर क्या बन रहे हैं, AgCl, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। अगर इधर इधर ऐड करते तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो रही है, यहाँ पे रिडक्शन की प्रोसेस हो रही है। तो ये चीज दिखा दोगे, रिएक्शन दिखा दोगे, और कैथोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे क्या हो रहा है, ये दिखा दोगे। और रिप्रेजेंटेशन बताओगे, एक सिल्वर लिए, सिल्वर का वायर लिए, और उस पर सिल्वर क्लोराइड की कोटिंग है, और इसको डिप कर दिए KCl सॉल्यूशन में, तो आपका सिल्वर सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड बनता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो वही यहाँ पे बताया गया कि आपने क्या लिया, सिल्वर और सिल्वर क्लोराइड का, मतलब आपने सिल्वर लिया और इसके ऊपर कोटिंग किया सिल्वर क्लोराइड का, और KCl सॉल्यूशन में डिप किया। फिर आपने रिएक्शन लिखा है, कैथोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे क्या होता है। ठीक है, इसी तरीके से आपको याद करना है, कैथोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे फिर दिखाओगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बराबर में क्या हो गया, ई, हमारे पास Ag का सिल्वर का वायर है, और AgCl में कलर से कोटिंग किए, तो E0 माइनस 0.0591 लॉग क्लोराइड आयन हो गया। तो हमें ये एविडेंट देखने को मिलता है अब इक्वेशन से कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है AgCl का, वो किस पे डिपेंड करता है, तो Cl के कंसंट्रेशन के आयन पे डिपेंड करता है। तो अगर 1 मोल KCl लिए हैं, अगर 1 मोल KCl लिए हैं, तो AgCl से जो आपका जो मतलब वोल्टेज आ रहा है, वो कितना रहा, 0.323 वोल्ट आता है। और सेचुरेटेड KCl होता है 25 डिग्री सेल्सियस पे, इसका कितना होता है, 0.19 वोल्ट आता है यहाँ पे। अगर एप्लीकेशन बात करते हैं AgCl इलेक्ट्रोड के बारे में, तो क्या काम है, क्या एप्लीकेशन है, तो हमारा ये इंटरनल रेफरेंस इलेक्ट्रोड के तौर पे यूज होता है, जिसको हम लोग ग्लास इलेक्ट्रोड भी कहते हैं।
इसकी मदद से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं किसी भी यूनिफॉर्म पोटेंशियल की, या शिप या ऑयल पाइपलाइन हो गया, इसमें कितना पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उसको हम लोग पता कर सकते हैं। और हम इसमें कोरोजन, इसकी मदद से कोरोजन को प्रिवेंट किया जा सकता है। और ये जो कैलोमल इलेक्ट्रोड होता है वो किस लिए यूज किया जाता है? कैलोमल इलेक्ट्रोड यूज फॉर द टेम्परेचर लेस देन 60 डिग्री सेल्सियस, जहां पे सिल्वर इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है जो कि लो टेम्परेचर का होता है। ठीक है, इसीलिए जो AgAgCl इलेक्ट्रोड होता है मोस्ट कॉमनली यूज्ड इलेक्ट्रोड होता है। आफ्टर 60 डिग्री सेल्सियस जो कैलोमल इलेक्ट्रोड होते हैं वो काम नहीं करते हैं, लेकिन 60 डिग्री सेल्सियस के बाद भी ये काम करेंगे, उससे कम नीचे टेम्परेचर पे ये भी काम करेंगे, लेकिन कैलोमल 60 डिग्री के बाद काम नहीं करता है। तो ये आपका एप्लीकेशन है इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद कल से हम लोग पढ़ेंगे इंडिकेटर इलेक्ट्रोड।